लोग 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरे YouTube चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस आपका अवेलेबल है। NCERTs RS अग्रवाल का फुल प्लेलिस्ट फुल सीरीज़, साथ ही साथ IITs के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी प्लेलिस्ट तैयार हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स तैयार भी हो गए हैं, वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। एकदम कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये बात अगर प्रूफ करना है कि ये जो एक्सपेंशन दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, उसमें जो x का पावर n का कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट प्रूफ करना है हमें कि इस एक्सपेंशन में x का पावर जो n का कोफिशिएंट आएगा उसका डबल होगा। यही बात है ना। अगर हम ये बोलें कि 1 प्लस एक्स का पावर 2n में अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n k आ रहा है, मतलब अगर हम ये बोले कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n अगर k आ रहा है, तो यही कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 अगर निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा, क्या आएगा, इसका आधा आएगा ना, तभी तो हम बोलेंगे कि डबल होगा। नहीं तो एक काम करो, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो ना तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक मान लेते हैं कि इसमें जो कोफिशिएंट आएगा ना नीचे वाला, उसमें k आएगा, मान लो उसमें k आएगा, तो उसके ऊपर वाला में क्या आएगा, 2k आना चाहिए, मतलब उसका डबल आना चाहिए। यही बात हमें प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है। अरे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो कोफिशिएंट है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं। ये तो हम आपको समझाने के लिए बस बताए हैं। अलग अलग हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। जैसे हम पूछें तुमसे कि x का पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा, तो अब डायरेक्ट टर्म वगैरह नहीं लिखने वाले हैं। आप समझ गए होगे कि x का पावर n का कोफिशिएंट बनना है अगर, तो यहाँ पे x छुपा है, 1 पे पावर से x का कोफिशिएंट जनरेट नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से c का जो लोअर सफिक्स है उसी से x का पावर n कोफिशिएंट बनेगा। बोलो, क्योंकि इसका जनरल टर्म क्या होगा भाई, 2nCr, और 1 पे पावर कोई फर्क नहीं डालेगा, x का पावर डायरेक्ट r। तो यानी कि x पे जो c का लोअर सफिक्स जाता है वही तो कोफिशिएंट बनाएगा ना x का पावर n का। तो डायरेक्ट हम c के नीचे n लिख देंगे, ये 2n है तो 2n लिख देंगे। क्या यही कोफिशिएंट होगा तुम्हारा x का पावर n का इसमें, इस एक्सपेंशन में? यस सर। बस काम हो गया हमारा। डायरेक्ट अब काम करेंगे, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट ही काम करता है। हम इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आप 2-3 क्वेश्चन बना चुके हो, बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हो, तो आप पैटर्न को पकड़ रहे होगे। अब जरा बताओ कि अगर फिर से अगर हमको x का पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो c के नीचे तो हमें फिर भी वही चाहिए, क्योंकि ये भी 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर होल पावर अगर इंडेक्स 2n है तो 2nc हुआ था। अब यहाँ पे होल पावर 2n माइनस 1 है, तो यहाँ क्या होगा, 2n माइनस 1। बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। तो एक काम करते हैं ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये क्या होगा, 2n का फैक्टोरियल नीचे n का फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस करिए तो 2n में से n घटाइएगा तो n का फैक्टोरियल। ये हुआ। इसको जरा ओपन करिए, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे n का फैक्टोरियल, इसमें से घटाइए तो कितना आएगा,
n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हमको यही ना प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है उसका ऊपर वाला डबल है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। अगर कोई चीज़ k है, नीचे वाला मान के चलिए, और ऊपर वाला 2k है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कट के 2 आएगा ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर हमको ये बात प्रूफ करना है कि मतलब उसका डबल है, तो नीचे वाला हमारा क्या था, मान लेते हैं हम वो k था, तो ऊपर वाला निश्चित रूप से 2k होगा, तो डिवाइड करके क्या आना चाहिए, आंसर 2 आना चाहिए ना। तो यानी कि हम कह देंगे कि मतलब ऑल्सो, या फिर ऐसे कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड करते हैं, है ना। 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, और ये अगर आ गया 2, मतलब ऐसे कह देंगे कि वी हैव टू प्रूफ। अगर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 1 और वो डबल आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा कि वो डबल है। क्योंकि फिर हम 2 बराबर क्या लिख देंगे, 2 बराबर क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा ना प्रूफ कि दूसरा जो नंबर है वो पहला नंबर का डबल है। गलती नहीं ना बोल रहे हैं जी? पहला नंबर ना डबल है दूसरे का। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज द ट्वाइस ऑफ द दूसरा। तो पहला जो है वो ना दूसरा का डबल है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना जी। समझ रहे बात को? 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब जाके हमारा 2 आना चाहिए, मतलब 1 बराबर 2 ऑफ k आना चाहिए, सॉरी 2 ऑफ 2 आना चाहिए, दूसरे का डबल पहला आ जाना चाहिए। तो अब डिवाइड करते हैं 1 से 2 में, 1 से 2 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, ऊपर वाला जगह ले लेते हैं। चलिए, तो अब क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, 1 है क्या, 2n का फैक्टोरियल, और नीचे n फैक्टोरियल। उसके डिवाइड में उल्टा करके लिख दे क्या, उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि इसके डिवाइड में आप दूसरा करिएगा तो दूसरा इसके नीचे जाएगा, तो उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इतना बात तो आप जानते ही होंगे। और डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आई? इससे ये कट गया। अब याद देखो, ये n ज़्यादा है कि n माइनस 1 ज़्यादा है, n ज्यादा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ऊपर वाला तो रहने दो अभी 2n का फैक्टोरियल, और नीचे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दो, जो ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल से कटेगा। ये हो गया 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। तो अभी रिजल्ट अभी क्या है, अभी तक 2n का फैक्टोरियल और नीचे n, समझ रहे बात को। और ये 2n फैक्टोरियल ये तो कट चुका है n, और ये हो गया 2n माइनस 1, ये हो गया 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला जो 2n है ना उसको लिखने की कोशिश करना, ऊपर वाला जो 2n है उसको लिखने की कोशिश करना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? 2n वाले को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये वाला कहानी जो है इस वाली कहानी से कट जाएगी, n से n कट जाएगी। क्या 2 आ गया? तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया है, 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया है, 2 आया है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आई? यस सर। प्रिंट कर लीजिए।